अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम रियल एनालिसिस 2 में रहते हुए एक लेमा जो है इसको डिस्कस करेंगे और इसका आगे यूज़ होगा। इसका प्रूफ इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो नहीं है हमारे कोर्स के रिलेटेड, लेकिन फिर भी हम इसका थोड़ा सा प्रूफ देख लेंगे और इस हिसाब से कि आगे हमने ना इस रिज़ल्ट को यूज़ करना है। ठीक है, तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या कहता है। द ऑसिलेशन ऑफ अ बाउंडेड फंक्शन एफ ऑन ए कॉमा बी इज़ द सुप्रीमम ऑफ द सेट ऑफ नंबर्स। कहता है कि एक बाउंडेड फंक्शन एफ की जो ऑसिलेशन है ना वो इस सेट की सुप्रीमम होती है। ठीक है, यानी कि इस सेट की अगर आप सुप्रीमम फाइंड करें ना तो जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, इस सेट की सुप्रीमम फाइंड करें, जो भी वैल्यू आएगी उसको फंक्शन एफ की क्या कहेंगे, ऑसिलेशन। ठीक है, तो चलिए आइए हम प्रूव करते हैं। प्रूव क्या कहता है, लेट कहता है एम एंड एम बी द बाउंड्स, एम एंड एम बी द बाउंड्स, और ये हमारे पास अपर बाउंड है, ये हमारे पास लोअर बाउंड है एफ की इस इंटरवल पे। तो तमाम वैल्यूज़, फंक्शन की तमाम वैल्यूज़ इस वैल्यू से बड़ी या बराबर होंगी, क्योंकि ये लोअर बाउंड है तो तमाम वैल्यूज़ इससे बड़ी या बराबर होंगी, और ये अपर बाउंड है तो फंक्शन की तमाम वैल्यूज़ इससे लेस देन आर इक्वल टू होगी। ठीक है, ये अपर बाउंड है ना, तो अप से, यानी कि ये अपर बाउंड है तो अपर बाउंड का मतलब क्या हो गया कि फंक्शन की तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो इससे छोटी या बराबर होंगी, और ये लोअर बाउंड है तो इसका मतलब फंक्शन की तमाम वैल्यू जो हैं वो इससे बड़ी या बराबर होंगे। तो ये हमने ये दो लिख लिए हमने ये वाला, और ये x1 पॉइंट के लिए लिख लिया, ये हमने x2 पॉइंट के लिए लिया, और x1 और x2 कोई भी इंटरवल के 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आ गया नेगेटिव एम, इसको ना भी करवाएं तो वैसे ही करवाना है तो आप करवा दें। तो माइनस से मल्टीप्लाई करवाया, माइनस एम ग्रेटर दैन इक्वल टू माइनस से F1 हो गया, तो ये F2 है, ये माइनस एफ ऑफ x1 है। अब ये लेस दैन आर इक्वल टू m है और ये लेस दैन आर इक्वल टू माइनस m है, दोनों को ऐड करेंगे, ऐड किया तो क्या आ गया, एफ ऑफ 2x2 माइनस एफ ऑफ x1 और m माइनस m आ गया, तो एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 और m माइनस m आ गया। और अपर बाउंड में से दोनों तरफ हम मोड लेंगे, अभी मोड ना अप्लाई करें, अभी मोड हमने नहीं अप्लाई किया, तो अपर बाउंड में से यानी कि कैपिटल M में से स्मॉल m अप्लाई करें, हमेशा आंसर पॉजिटिव ही आएगा। दोनों तरफ हमने मोड ले लिया था तो ये मोड यहाँ पे लगा रहा, यहाँ पे मोड यूज़ करें या ना करें ये आंसर, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि बड़ी में से छोटी वैल्यू निकालें आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो ये m क्या है, अपर बाउंड में से लोअर बाउंड माइनस करें तो आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आता है, तो इसके गिर्द मोड लगाएं या ना लगाएं एक ही काम है। ठीक है, अब ये क्या है, ये इस वाली चीज़ की अपर बाउंड आ गई है। ठीक है, ये इस वाली चीज़ की अपर बाउंड, क्योंकि हमने पढ़ा है कि एफ ऑफ एक्स का मोड अगर हम किसी वैल्यू से लेस देन आर इक्वल टू इस तरह लिख दें तो ये जो हमारे पास चीज़ आ जाती है ये अपर बाउंड आ जाती है मोड के अंदर वाली चीज़ की, ये हमारे पास बाउंड आ जाती है। ठीक है, तो ये m माइनस एम जो है ये हमारे पास अपर बाउंड आ गई है किसकी, गिवन सेट की। कौन से सेट की, इस वाले की, और x1 और x2 कोई भी 2 पॉइंट्स हैं इंटरवल में से। ठीक हो गया, यानी कि एट द एंड सारी बेसिक चीज़ें यूज़ होती हैं और कुछ भी नहीं। लेट अब हमने कर लिया एक एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 बी यानी गिवन नंबर, ये हमारे पास एक गिवन नंबर है, m क्या है, सुप्रीमम ऑफ f है, यानी कि वो जो हम बाउंड लेके चल रहे थे उसको अब सुप्रीमम का नाम दिया है, m क्या है, सुप्रीमम ऑफ f है। और हमने मज़ीद पॉइंट्स ले लिए, एक पॉइंट ले लिया हमने a, b वाले इंटरवल में से, और हमने कह दिया कि ये पॉइंट हमने इस तरह का लिया है कि इसकी जो फंक्शनल वैल्यू होगी ना, यानी कि वैसे तो हमें पता है कि ये वाली जो फंक्शनल वैल्यू है तो ये लेस देन आर इक्वल टू रहेगी m से। क्यों, क्योंकि फंक्शन की कोई भी वैल्यू ले लें वो अपर बाउंड से या सुप्रीमम से कम या उससे इक्वल रहती होती है। लेकिन मैं कहता हूँ कि मैंने अब एप्सिलॉन इस तरह का ले लिया है कि अगर मैं इसमें एप्सिलॉन बाय 2 ऐड करूँगा तो ये जो लेस देन आर इक्वल टू था ये ग्रेटर देन बन जाएगा। ठीक है, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करूँगा, बल्कि इसमें से सब्ट्रैक्ट करूँगा तो कम होगा ना, ऐड करूँगा, ये देखें अगर मैं फ़र्ज़ किया इसमें ऐड करता तो ये वैल्यू तो मज़ीद बढ़ जानी थी ना, तो मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो गलती से इस तरह लिखा गया, तो ये हम इस बड़ी वैल्यू में से कुछ निकाल देंगे तो फिर ये वाली वैल्यू छोटी हो जाएगी, ये बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह बन जाएगा, यानी कि ये फिर इस तरह बन जाएगा, तो ये वाली चीज़ लिखी हुई है। बिल्कुल इसी तरह सिमिलरली इसी तरह हमने क्या किया, ये हमारे पास एक और पॉइंट ले लिया x डबल डैश वाला, हमने
एक और पॉइंट ले लिया, और हमें पता है कि कोई भी पॉइंट ले लें हम, वो इनफीमम से या लोअर बाउंड से बड़ा या बराबर रहता है। लेकिन अगर इसमें मैं कोई नंबर ऐड कर दूं, जब इसमें कोई नंबर ऐड करूंगा तो ये वैल्यू जो लेस देन थी, अब ये वाली वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये वाली चीज़ बन जाएगी, ये वाली। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। और एक्स नाट, एक्स बार और एक्स डबल बार जो है, या एक्स डैश एक्स डबल डैश जो है, वो इस इंटरवल से बिलोंग करते हैं। अब दोनों को हमने मिला लिया, यानी कि ये देखें, अब हमने क्या किया, इनका डिफरेंस ले लिया, यानी कि इसको पहले नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें। इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन जाएगा, माइनस एफ एक्स डबल डैश, और ये यहाँ पे लेस देन है वो ग्रेटर देन बन जाएगा, और एम प्लस एप्सिलॉन बाई 2 बन जाएगा, और इसके साथ में हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा, इसके साथ भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो ये एफ एक्स डैश और माइनस ये वाली चीज़ आ गई, माइनस ये वाली चीज़ आ गई, ठीक है, माइनस ये वाली चीज़ आ गई, और इसके साथ क्या लगा हुआ है, ग्रेटर देन, और इसके साथ भी क्या है, अब ये ग्रेटर देन बना हुआ है, ये भी ग्रेटर देन आ गया। और अब देखें, ये m माइनस ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो m माइनस एम, m माइनस एम, और ये माइनस एप्सिलॉन बाई 2, और जब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस एप्सिलॉन बाई 2। कापी पेंसिल निकाल के साथ साथ लिखा करेंगे ना, तो ये सारा खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हर एक स्टेप लिखने से पहले उसके पीछे रीज़न होनी चाहिए, लॉजिक होना चाहिए। जब हर एक स्टेप जो है विद रीज़न विद लॉजिक आपका क्लियर होगा, थ्योरम की खुद ब खुद समझ आ जाएगी, ठीक है। अब देखें कि ये हमारे पास एफ ये वाली चीज़ आ गई, और ये वाली चीज़ हमारे पास आ गई, और ये m माइनस एम, और ये आपस में मिलके माइनस आधा और माइनस आधा माइनस पूरा बन गया, ये इस तरह आ गया, ठीक है। और जिस तरह मैंने कहा है कि मोड अप्लाई कर सकते हैं तो ऊपर, तो हमने इस तरह मोड लगा दिया इस पर, ठीक है। अब देखें, इस वाली इक्वेशन को हमने स्टार का नाम दिया है, इस वाली इक्वेशन को हमने स्टार का नाम दिया है, और इस वाली इक्वेशन को हमने 3 का नाम दिया है। तो m माइनस एम इज़ द अपर बाउंड, m माइनस एम क्या है, अपर बाउंड थी, एंड नो नंबर लेस देन m माइनस एम कैन बी द अपर बाउंड ऑफ द गिवन सेट, और m माइनस एम के अलावा कोई भी छोटा नंबर इसकी अपर बाउंड नहीं हो सकता। ये क्या चीज़ थी, ये हमारे पास क्या थी, अपर बाउंड थी, ये क्या चीज़ थी, अपर बाउंड थी इसकी। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि ये भी अपर बाउंड आ गई है, यानी कि ये भी अपर बाउंड आई है। तो हमने क्या कहा कि कोई भी नंबर जो है, कोई भी अपर, ये हमारे पास क्या आ गई है, ये अपर बाउंड नहीं आई है, ये अपर बाउंड नहीं है, ठीक है, ये अपर बाउंड नहीं है। अपर बाउंड तो फिर होनी थी अगर लेस देन इक्वल टू हुआ। तो यहाँ पे लिखा गया है, इन तीनों में से हमने देखा कि m माइनस एम, यानी कि गौर से समझे, m माइनस एम हमारे पास क्या है, ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है, कलर चेंज करके बताता हूँ अच्छे से समझ आए। ये वाली चीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि m माइनस एम अपर बाउंड है। लेकिन अगर इसमें से मैं कोई छोटा सा नंबर माइनस कर देता हूँ, यानी कि एप्सिलॉन माइनस कर देता हूँ, तो फिर ये अपर बाउंड नहीं रहती, ये इनइक्वालिटी ज़ाहिर कर रही है। तो इसका मतलब क्या है कि m माइनस एम क्या है, अपर बाउंड है, और अगर इसमें से छोटा सा नंबर भी माइनस कर देंगे ना, तो ये अपर बाउंड नहीं रहेगी। तो इसका मतलब क्या है, एंड नो नंबर लेस देन m माइनस एम, m माइनस एम से छोटा नंबर कोई भी थोड़ा सा भी, देखे ना, ये हमारे पास अपर बाउंड थी, और इसमें से अगर छोटा भी नंबर माइनस कर देंगे ना, यानी कि ये फिर छोटा हो गया, ये वैल्यू क्या हो गई, छोटी हो गई, तो ये हमारे पास अपर बाउंड नहीं रहेगी। तो यहाँ से क्या ज़ाहिर हुआ कि ये अपर बाउंड थी, लेकिन ये अपर बाउंड नहीं रही। तो इसका मतलब है कि नो नंबर लेस देन m माइनस एम, कि कोई भी छोटा नंबर जो कि m माइनस एम से छोटा हो, वो अपर बाउंड नहीं होगी गिवन सेट की। तो अपर बाउंड क्या होगी, ये होगी। तो अपर बाउंड किसे कहते हैं, ये हमारे पास क्या आ गई, सुप्रीमम आ गई। अपर बाउंड किसको कहते हैं, सुप्रीमम ही रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारे पास इस सेट वाले की सुप्रीमम, इसको हमने सुप्रीमम का नाम दे दिया, हैंस प्रूव्ड द लेमा, ये हमारे पास लेमा साबित हो गया, ठीक है। ये एंड वाला कंसेप्ट जो मैंने आपको यहाँ से समझाया, इसको बार बार पीछे करके देखिएगा, ये ज़रा मुश्किल चीज़ थी यहाँ पे अंडरस्टैंड करने में। एग्जाम्पल में चलते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है, कंसीडर दैट द फंक्शन एफ इज़ कंटिन्यूस, एफ हमारे पास कंटिन्यूस है इस इंटरवल पे, और इस तरह डिफाइन है, और अल्फ़ा ऑफ एक्स इस तरह डिफाइन है कि अल्फ़ा की वैल्यू लैम्डा होगी अगर ये ए से सी के दरमियान हो, यानी कि ये वाला इंटरवल हो, ठीक है, ए और सी का, और म्यू वैल्यू होगी कब, जब सी से बी हमारे पास हो, ठीक हो गया। और यहाँ पे लैम्डा लेस देन म्यू है, ठीक है, और सी हमारे पास क्या है, सी ए और बी के दरमियान वाला कोई पॉइंट है, ठीक हो गया। कहते हैं देन शो डैट, हमने शो करना है कि एफ रीमन स्टिल्जेस इंटीग्रेबल है ऑन दिस इंटरवल, एंड ये वाली चीज़ भी हमने ज़ाहिर करनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें ना पीछे एज ए रिमार्क के तौर पे हम पढ़ के आए थे, ठीक है, अब उनका प्रूफ देख रहे हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम। तो मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है ये हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी इसको रेज करते हैं यहाँ से, ठीक है। चलें जिसके प्रूफ पे चलते हैं, PROOF प्रूफ।
कहते गिवन डैट, गिवन है एफ क्या है हमारे पास, कंटिन्यूस है, ठीक है जी, हमें गिवन है तो कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लगा दें। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या होती है, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर दैन जीरो, वहाँ पे एक ऐसा डेल ग्रेटर दैन जीरो एग्जिस्ट करेगा कि वो किसी पॉजिटिव नंबर से छोटा हो, तो पॉजिटिव नंबर हमने ये वाला ले लिया, ठीक है। ये क्यों लिया है, ताकि हमारा थ्योरम प्रूव हो सके। कोई भी ले सकते हैं ना नंबर, बस कौन सा लेना होता है, पॉजिटिव लेना होता है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स और ये हमने माइनस एफ ऑफ सी ले लिया है, और यहाँ पे कंडीशन क्या लगेगी, डेल पे एक्स माइनस सी की, ठीक है। तो एक्स माइनस सी का मोड जो है ये लेस देन डेल होगा। अब यहाँ पे देखें, इसको ओपन कर दें, इसको ओपन कर दें तो ओपन क्या होगा, यानी कि इसको ओपन कैसे करते होते हैं मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर एक्स का मोड लेस देन और इक्वल टू है ना, फ़र्ज़ किया 5 से, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, प्लस माइनस एक्स जो है ये लेस देन और इक्वल टू 5, ठीक है। मोड खत्म करके प्लस माइनस है, तो एक्स लेस देन और इक्वल टू 5 और माइनस एक्स जो है ये लेस देन और इक्वल टू 5। माइनस से दोनों तो मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये ग्रेटर दैन इक्वल टू माइनस 5 बन जाएगा, दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से हमारे पास इन दोनों को कंबाइन करें तो ये चीज़ आती है, वो है एक्स जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू माइनस 5 है और लेस दैन इक्वल टू 5 है, इस तरह ये चीज़ आती है। यानी कि इसको डायरेक्टली हम इस तरह लिख सकते हैं फिर कि एक्स दरमियान में ये लेस दैन था 5 था, तो लेस दैन और इक्वल टू आ जाएगा 5 से, और ग्रेटर दैन इक्वल टू माइनस 5 से आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे लेस दैन का साइन है तो यहाँ भी लेस दैन आ जाएगा, ये भी लेस दैन आ जाएगा, और ये एक दफ़ा माइनस वाला और एक दफ़ा पॉजिटिव वाला। जिस तरह ये 5 था तो माइनस 5 और प्लस 5, इसी तरह ये है तो ये माइनस वाला ये प्लस वाला, ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब हमने ना दोनों तरफ एफ ऑफ सी को ऐड करवा दिया, तीनों तरफ, यहाँ भी एफ ऑफ सी को ऐड करवा दिया, यहाँ भी एफ ऑफ सी को ऐड करवा दिया, और यहाँ भी ऐड करवा दिया एफ ऑफ सी को। ये इससे कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन है इस वाली चीज़ से, एफ ऑफ सी माइनस एप्सिलॉन वाला, और ये नज़र नहीं आ रहा होगा, ठीक है, ये वाला, और ये इस, ठीक है, तीनों तरफ हमने एफ ऑफ सी को ऐड ही करवाया बस, तो ये आ गया एफ ऑफ सी माइनस ये और ये वाली चीज़ आ गई। अब हमने एक पार्टीशन लेट कर ली है, और इसमें हमारे पास कितने पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब बी आ पार्टीशन ऑफ ए कोमा बी सच डैट, इस तरह की पार्टीशन ली है कि एम ऑफ M2 हमारे पास इन्फीमम है एफ़ की, और कैपिटल M2 जो है वो सप्रीमम है एफ़ की, ठीक है। और एक्स हमारे पास बिलोंग करता है x1 से लेके x2 में, ठीक है, यानी कि x बिलोंग करेगा x1 से x2 के दरमियान। नेक्स्ट देखें क्या कि और x1 और x2 क्या है, यानी कि ये जो x1 और x2 है ना, इन पॉइंट के दरमियान मैंने एक पॉइंट ले लिया x है, और इस इंटरवल में रहते हुए हमारे पास जो इन्फीमम होगी वो M2 की होगी, और जो सुप्रीमम होगी वो M2 होगी, ठीक है। और ये वाला पॉइंट जो है ये देखें कि x1 और x2 के दरमियान x है, और a से लेस देन और इक्वल टू ये वाला पॉइंट है, और b से ये वाला है, ठीक है, ये वाली चीज़ लिखी हुई है कि x1 और x के दरमियान सी पॉइंट की बात की जा रही है। सी पॉइंट क्या था, सी पॉइंट पे क्राइटेरिया मैं बताता हूँ। सी पॉइंट की कंडीशन लिखी हुई थी यहाँ पे कहीं, ये ए और बी के मिड वाला, हमने मिड से कोई सी लेना है, ठीक है, हमने इसके मिड से कोई सी लेना है, तो इस तरह हमने सी पॉइंट ले लिया, कहाँ से, x1 और x2 में से, और इस यहाँ से ही एक पॉइंट ले लिया हमने x। अब ये जो हमें दिया गया था, अब ये वाली चीज़, अब हमें पता है, क्या पता है कि सुप्रीमम इन्फीमम जो होती है ना, वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू होती है सुप्रीमम के, ठीक है। और फंक्शनल वैल्यू कोई भी ले लें आप, कोई भी फंक्शनल वैल्यू ले लें, ये हमेशा ग्रेटर दैन और इक्वल टू होती है इन्फीमम से, और लेस दैन और इक्वल टू होती है M2 से, उस इंटरवल के कोरिस्पोंडेंस जिसकी ये इन्फीमम और सुप्रीमम आई है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, उस इंटरवल के कोरिस्पोंडेंस जिसकी ये इन्फीमम और सुप्रीमम आई है, और M2 ये वाली चीज़ आ गई। और ये एफ ऑफ एक्स की जगह पे हम लिख सकते हैं ग्रेटर दैन और इक्वल टू M2 और लेस दैन और इक्वल टू M2, यानी कि ये वाली चीज़ हमने इसकी जगह पे क्या लिख लिया कि ये वाली चीज़ इस तरह होगी, और ये वाली एफ ऑफ एक्स, और ये बन जाएगा इस तरह, ठीक है, कैपिटल M2, और इसको मिला के हम इनक्वालिटी बना लेते हैं, और इसको बना के इनक्वालिटी बना लेते हैं, और हमें पता है कि M2 लेस दैन और इक्वल टू M है, तो यानी कि इसको छोड़ के बाकी सारी चीज़ें उठा के हमने ये वाली चीज़ बना ली, ठीक है, ये वाली, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब नाउ हमने क्या किया, नाउ हमने अपर सम ले लिया, क्या ले लिया, अपर सम। अब पॉइंट देखें हमारे पास कितने थे, पॉइंट हमारे पास 4 थे, 1 2 3 और 4 पॉइंट्स थे, तो इसका मतलब इसके सब इंटरवल 3 बनेंगे, ठीक है। जितने पॉइंट्स होते हैं उससे एक कम करके उतने हमारे पास सब इंटरवल्स बना करते हैं, तो ये I1 से लेके 3 तक हो गया, और ये सुप्रीमम उठाई जाती है, तो ये हमने M2 लिख लिया। अब ये देखें, इसका मैं आपको बताता हूँ, ये साइड पे सोल्व किया हुआ है, ये लिख दिया I1 से 3 Mi और डेल एक्स अल्फा आई, तो ये हमने पहले वैल्यू 1 पुट की, 2 वैल्यू पुट की, 3 वैल्यू पुट की, ये हमारे पास आ गए, ठीक है। ये M1 और ये 1 पुट की तो डेल x1 माइनस
अल्फ़ा x1 माइनस अल्फ़ा x0 2 पुट किया तो ये बनी, यानी कि आपको पता है कैसे आती है चीज़। नहीं पता तो मैं आपको थोड़ा सा ही बस बता देता हूँ, थोड़ा सा एक वाला गाइड कर देता हूँ, एक थोड़ा सा मैं गाइड कर देता हूँ। देखें ये हमारे पास होता है i1 से लेके n, और यहाँ पे हमने 3 वैल्यू ली है, और mi और डेल अल्फ़ा i, तो ये हमारे पास हो जाएगा i1 से लेके 3 और mi, और ये हमारे पास अल्फ़ा ऑफ xi माइनस अल्फ़ा ऑफ xi माइनस 1। वैल्यू पुट करें, 1 पुट किया m1 तो ये आ जाएगा अल्फ़ा ऑफ x1 माइनस अल्फ़ा ऑफ x ऑफ 0 आ जाएगा, प्लस m2 आ जाएगा अल्फ़ा ऑफ x2 माइनस अल्फ़ा ऑफ x1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा प्लस m3 अल्फ़ा ऑफ x3 माइनस अल्फ़ा ऑफ x2। ठीक है, तो एट द एंड अगर आप देखें तो ये आ जाएगा m1। अब यहाँ पे देखें वैल्यूज़ कंपेयर करें। हमें ना शुरू पे फंक्शन डिफाइन था किस तरह, हमें शुरू पे ना फंक्शन डिफाइन था कि अल्फ़ा ऑफ x जो है वो या तो लैम्डा हो सकता है या म्यू हो सकता है। लैम्डा कब था, जब x बिलोंग करेगा, यानी कि जब इंटरवल हमारे पास था a से b, a से c, और ये कब था, जब c से b था हमारे पास। यही था ना, इसको देख लें ऊपर जो हमें गिवन था। ठीक है, ये वाली चीज़, हाँ जी। अब ये देखें कि पहले के लिए यानी कि ये वाला अल्फ़ा ऑफ x1 और यह क्या है, अल्फ़ा ऑफ x0 है, अल्फ़ा ऑफ x1 और x0 है। x1 और x0 को आप जाके देखें तो कहाँ पे आ रहा है, पार्टीशन हमने कौन सी ली है, पार्टीशन हमने ली थी ये वाली x0 x1 x2 x3, और ये b के इक्वल कहा है, इसको हमने a के इक्वल कहा था, इनके दरमियान हमने c लिया है, इनके दरमियान हमने c लिया है ना। तो देखें कि अगर हमारे पास ये वाला हो इंटरवल x1 और x2 वाला, ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा इंटरवल होगा, यानी कि ये वाला x1 और x0, ये वाली चीज़। तो अगर फ़र्ज़ किया मैं इस पे वैल्यू देखना चाहूँ क्या आती है इस वाले पॉइंट पे, अल्फ़ा की वैल्यू इस पॉइंट पे, तो x1 यानी कि यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, तो c से छोटा है, यानी कि ये इंटरवल पूरा क्या बनता है, ये इंटरवल a से लेके c तक बन रहा है, और ये इंटरवल क्या बन रहा है, c से लेके b तक बन रहा है। तो इसमें लैम्डा वैल्यू आएगी, तो ये बन जाएगा लैम्डा माइनस लैम्डा, और प्लस m2, और ये वैल्यू, इसकी वैल्यू देखिए x2 की वैल्यू कितनी आएगी, ये x2 वाले की म्यू आएगी, म्यू, और माइनस यानी कि इस पे वैल्यू कितनी आ रही है, इसके लिए वैल्यू म्यू है और इसके लिए लैम्डा है, तो इसके लिए वैल्यू देखे क्या आ रही है, म्यू आ रही है, और इसके लिए x1 के लिए लैम्डा आ रही है, तो ये माइनस लैम्डा, और प्लस m3। अब क्या है, x3 और x2 के लिए भी म्यू आ रही है, इसके लिए भी म्यू, और ये म्यू माइनस म्यू, ये इससे कैंसिल 0 हो गया, ये इससे कैंसिल 0 हो गया, 0 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाई म्यू माइनस लैम्डा, और प्लस ये भी 0 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, m2 मल्टीप्लाई बाई म्यू माइनस लैम्डा। तो ये वाली चीज़ यहाँ पे साइड पे भी लिखी हुई है, आप इसको समझ सकते हैं। तो एट द एंड हमारे पास क्या आंसर आएगा, ये लिख दिया गया है m2 मल्टीप्लाई बाई म्यू माइनस लैम्डा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया अपर सम। इसी तरह आप लोअर सम जो है वो आप खुद फाइंड कर, लोअर सम की ज़रूरत पेश आएगी, हाँ लोअर सम की ज़रूरत पेश आएगी, वो आगे जाकर पढ़ेंगे। अब देखिए क्या हमने किया कि हम कहते हैं कि x1 जो है ये बिलोंग करता है a से लेके c के इंटरवल में, और x2 जो है वो बिलोंग करता है c से लेके b के इंटरवल में। यानी कि ये देखें ना, x1 जो है किसके इंटरवल में आ रहा है, a से लेके c वाले में, और x2 किस इंटरवल में आ रहा है, c से लेके b वाले इंटरवल में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, 1 को मल्टीप्लाई करवा दिया हमने, 1 मल्टीप्लाइंग बाय यानी कि म्यू माइनस लैम्डा, तो 1 पे पहुंचते हैं, ये 1 है, इसको म्यू माइनस लैम्डा से मल्टीप्लाई करवाया तो ये भी कट गया, ये भी हमारे पास कट गया। तो ये बल्कि कटा नहीं, हमने जब मल्टीप्लाई करवाया ना इसको, तो क्या चीज़ बनेगी ये मैं आपको बना के दिखाता हूँ। म्यू माइनस लैम्डा से जब मल्टीप्लाई करवाया हमने म्यू माइनस लैम्डा, तो एफ ऑफ सी म्यू माइनस लैम्डा आ जाएगा, और ये माइनस एप्सिलॉन, ये इससे कट जाएगा, एप्सिलॉन बाय 2 बन जाएगा, और लेस दैन m2 मल्टीप्लाई बाय म्यू माइनस लैम्डा आ जाएगा, और लेस दैन आर इक्वल टू m1 मल्टीप्लाई बाय म्यू माइनस लैम्डा आ जाएगा, और ये लेस दैन एफ ऑफ सी मल्टीप्लाई बाय म्यू माइनस लैम्डा आ जाएगा, और ये प्लस एप्सिलॉन बाय 2 बन जाएगा। ठीक है, ये कॉपी पेंसिल पे साथ साथ नोट नीट करता जाए। अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर करिएगा कि इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई। इनइक्वालिटी क्यों नहीं चेंज हुई है, क्योंकि म्यू माइनस लैम्डा जो है वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 रहेगा। क्यों ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 रहेगा, ये स्टार्टिंग पे हमने कंडीशन पढ़ी थी ये वाली चीज़ कि म्यू ग्रेटर दैन है लैम्डा से, तो म्यू माइनस लैम्डा जो है इधर आगे माइनस ग्रेटर दैन 0 रहेगा। ठीक है, तो ग्रेटर दैन 0 पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाएं तो इनइक्वालिटी पे असर नहीं आता, तो इस वजह से मैंने इनइक्वालिटी यहाँ पे चेंज नहीं की। ये ग्रेटर दैन और इक्वल टू नहीं, सिर्फ ग्रेटर दैन आएगा। ठीक है, क्योंकि ये म्यू और लैम्डा आपस में इक्वल है, नहीं हो सकता। तो ये वाली चीज़ हमारे पास बन गई, ये मल्टीप्लाई करवा के मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये वाली चीज़ बन गई। अब ये देखें, इसको यूज़ किया हमने
UPF हमारे पास किसके इक्वल है, M2 और ये वाली चीज़। तो ये हमारे पास आ गया UPF किसके इक्वल था, M2, और यानी कि ये है ना M2 म्यू माइनस लैम्डा, और M2 म्यू माइनस लैम्डा किससे लेस देन है, इससे लेस देन है। तो अगर मैं इसकी जगह पे ये वैल्यू यूज़ करूँगा तो लेस देन आ जाएगा, तो लेस देन आ गया और इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू होगी, और इसको इक्वेशन नंबर 3 पुट कर दिया। और बिल्कुल इसी तरह ये प्रोसेस आप चलाएंगे, यानी कि इसको LPF अल्फ़ा जो है वो फाइंड करेंगे पहले, फिर इसको कंपेयर करेंगे इस वाली यानी कि फिर इसको दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, इसको दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे इस वाली इक्वेशन को म्यू माइनस लैम्डा से, और फिर इस दफ़ा किससे कंपेयर करेंगे, इस दफ़ा लेफ़्ट साइड से, यानी कि अभी तो यहाँ पे इस साइड से कंपेयर किया, फिर यहाँ से कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद सिमिलरली जो केस आएगा अब सिर्फ ग्रेटर देन का आएगा और ये वाली चीज़ बन जाएगी, और यहाँ पे माइनस एप्सिलॉन बाय 2 आएगा। ये आप करके देख लीजिएगा, आंसर यही आएगा। फिर हमने क्या किया कि इन दोनों का डिफरेंस ले लिया, UPF अल्फ़ा माइनस LPF अल्फ़ा ले लिया, तो यू वाले में से P माइनस करूँगा, यानी कि पहले इसको ना नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर लेना। जब इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बनेगा, माइनस LPF अल्फ़ा, और ये ग्रेटर देन है तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया था लेस देन आ गया और बन गया म्यू माइनस लैम्डा, ठीक है। और इसके साथ माइनस भी आ जाएगा, और f(c) और माइनस माइनस प्लस एप्सिलॉन बाय 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास UPF अल्फ़ा माइनस LPF अल्फ़ा किसके इक्वल आ जाएगा, ये पहले ये वाली चीज़, ठीक है, ये वाली चीज़ पहले, और फिर ये वाली चीज़, ठीक है, और फिर ये वाली चीज़ आ जाएगी हमारे पास। और यहाँ पे ये माइनस लिखा हुआ है, माइनस मैंने लगाया था लेकिन ये नीचे लग गया है, नज़र नहीं आ रहा आपको, ठीक है। तो ये माइनस वाली चीज़ इस प्लस वाली चीज़ से कैंसिल आउट हो गई। बाकी क्या बचा हमारे पास, ये एप्सिलॉन बाय 2 और प्लस एप्सिलॉन बाय 2, तो ये एप्सिलॉन आ गया। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया था UPF अल्फ़ा माइनस LPF अल्फ़ा लेस देन एप्सिलॉन। और अगर ये वाली चीज़ हो तो हमारे पास फंक्शन जो है वो इंटीग्रेबल होता है, ठीक है, रीमन स्टीलर्स इंटीग्रेबल होता है। ये कैसे होता है, ये हमने क्राइटेरिया पढ़ा था परसों के लेक्चर में, ठीक है। ये हमने परसों के लेक्चर में क्राइटेरिया पढ़ा था कि अगर ये है तो फिर ये होता है, अगर ये है तो फिर ये होता है, ठीक है। इसको कहते हैं कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी। तो इससे हमारे पास ये आ गया, ठीक है। वी नाउ डैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नाउ डैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ये वाली जो होता है ना इंटीग्रल, ये लेस देन और इक्वल टू होता है अपर सम वाले से, और ये वाली जो है लेस देन और इक्वल टू होता है अपर सम से। और ये वाली चीज़ भी हम पढ़ के आए पीछे, ठीक है, ऊपर। तो इन दोनों को अगर आपस में कंपेयर किया जाए थोड़ा सा, तो यानी कि इसकी जगह पे मैं ये वैल्यू रख सकता हूँ, तो जब इस वाले की जगह पे ये वैल्यू रखी तो ये लेस देन और इक्वल टू था, क्या बन गया, लेस देन बन गया, ठीक है। यानी कि ये पहले ऊपर वाली चीज़ लिखी ये सारी, अब इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला, लेकिन ये क्या है, लेस देन आ जाएगा, ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई। तो ऑटोमेटिकली ये डायरेक्टली तौर पे इससे लेस देन आ जाएगी, तो यहाँ पे लेस देन आएगा, सिर्फ और सिर्फ लेस देन आएगा, ठीक है। क्या आएगा, लेस देन आना था हमारे पास, ठीक है। इसकी जगह पे क्या आना था, लेस देन आना था, लेस देन आना था। जब लेस देन आना था तो इसमें से अगर हम चीज़ ये वाली निकाल दें, ठीक है, ये वाली चीज़ अगर हम निकाल दें तो फिर ये लेस देन और इक्वल टू बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास फिर लेस देन और इक्वल टू बन जाएगा। कैसे बनेगा, तो क्योंकि हमने वहाँ पे एक ऐसा नंबर लिया था, यानी कि यहाँ पे एक आपको क्राइटेरिया मैं बता के आया था कि कहाँ पे गया, कि अगर उसमें हम ऐड करें, मैंने आपको बताया था यहाँ पे एक चीज़ कि उसमें एप्सिलॉन बाय 2 ऐड करेंगे, एक मिनट, इसी लेक्चर में था ये वाली चीज़ कि ये है ना हमारे पास, तो इसमें एक नंबर अगर एप्सिलॉन बाय 2 माइनस कर दूंगा वो इनइक्वालिटी चेंज हो सकती है, ठीक है। यानी कि ऐसा हमारे पास पॉसिबिलिटी आ जाती होती है, बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हमारे पास आ जाएगी, यानी कि अगर उसको हम निकाल देंगे ना, यानी कि इसको अगर हम निकाल देंगे तो ये जो हमारे पास लेस देन था ना, ये इक्वल टू वाली भी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि ये इसके इक्वल आ जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह ये वाली चीज़ पॉसिबिलिटी आ जाएगी। अब सिमिलरली वो चलते हैं। सिमिलरली ये है कि अगर हम लोअर इसके लिए लेके चलें तो ये हमारे पास लोअर के हिसाब से लेके चलें तो ये हमारे पास ये वाली चीज़ बन जाएगी, ठीक है। लोअर के हिसाब से ये, तो अपर के हिसाब से ये है, लोअर के हिसाब से ये है, यानी कि एट दैन ये लेस दैन आर इक्वल टू है, ये ग्रेटर दैन आर इक्वल टू है। तो ये हमारे पास इन दोनों को रिज़ल्ट को अगर हम कंबाइन करें तो ये लेस भी है, इक्वल टू भी है, ये ग्रेटर भी है, ये इक्वल भी है। तो इसका मतलब ये ना तो लेस है ना तो इक्वल है, ये यानी कि अगर मैं कहूँ कि x लेस दैन ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 है और x लेस दैन इक्वल टू भी 2 है, तो इसका मतलब ना तो 2 से बड़ा है ना ही छोटा है, बल्कि इक्वल टू 2 है। बिल्कुल इसी तरह ये हमारे पास आपस में क्या आ जाएंगी, चीज़ें दोनों इक्वल हो जाएंगी, आपस में इक्वल होंगे। f(c) को पहले मल्टीप्लाई करवा दे तो ये वाली चीज़ हमने प्रूव करनी थी, जो कि हमारी प्रूव हो गई। स्टार्टिंग में अगर जाके देख लें हम स्टार्टिंग पे, तो यही चीज़ हमने यहाँ से लेके चले इसको हमने, और ये एट द एंड क्राइटेरिया इसको प्रूव करना था, और हमने ये भी प्रूव करना था, ये भी हमारा प्रूव हो गया, और एंड ये वाली चीज़ भी प्रूव हो गई। उम्मीद करता हूँ एग्जाम्पल की समझ आई होगी। नेक्स्ट अब चलते हैं
फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम पे, ठीक है। तो मैंने कहा था ना मीन वैल्यू थ्योरम भी है। ये मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है, कहता है एफ अगर कंटिन्यूस है इस इंटरवल पे देर एग्जिस्ट अ नंबर अगजाई, वहाँ पे एक नंबर अगजाई एग्जिस्ट करेगा ए कोमा बी के दरमियान, ठीक है, ए कोमा बी के दरमियान, इस तरह के ये हमारे पास जो है इंटेग्रल जो है ये एफ ऑफ अगजाई और अल्फ़ा ऑफ बी माइनस अल्फ़ा ऑफ, ये सारी चीज़ें ना हम एज ए रिमार्क के तौर पे पीछे पढ़ के आए हैं, लेकिन अब उनका प्रूव आ रहा है और इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम कहते हैं। ठीक है, इसका छोटा सा प्रूव है। चलें जी देखें, कहता है एफ़ इज़ कंटिन्यूस है और अल्फ़ा हमारे पास मोनोटोनिकली है, ठीक है। एफ़ कंटिन्यूस और मोनोटोनिकली है, तो ये अल्फ़ा आना था इस पर, अल्फ़ा मोनोटोनिकली है। चले जो भी नोट्स इस पे लिखा है उसको देख के चलते हैं। एफ़ यानी कि देयर फोर हमारे पास एफ़ क्या है, एफ़ हमारे और कंटिन्यूटी के लिए ना, यानी कि एफ़ आप यहाँ एफ़ कंटिन्यूस है और मोनोटोनिकली है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये उन्होंने अल्फ़ा मोनोटोनिकली होगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा, और एफ़ हमारे पास कंटिन्यूस है और कंटिन्यूस है तो ज़ाहिर सी बात है कि बाउंडेड भी होगा और इंटीग्रेबल ये साबित हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट लिखा हुआ है नहीं इस पे ना, इस वाली चीज़ पे इसकी स्टेटमेंट सही से पता नहीं क्या होगी। एट द एंड आप ये देखें कि यहाँ से हम स्टार्ट करने लगे हैं, ठीक है। ये ऊपर कंटिन्यूस लिखा, ये अल्फ़ा के बारे में लिखा है या एफ़ के बारे में लिखा है, पता नहीं इसके बारे में, ठीक है, इसके बारे में नहीं अभी मुझे कन्फर्म। नेक्स्ट चलते हैं, कहता है कि एफ़ साबित हो गया कि एफ़ कहाँ से है, रीमन स्टिल्जेस वाले है, यानी कि वो है, तो इससे एफ़ की जो ये एम हमारे पास क्या है, इन्फीमम ऑफ एफ़ है, और कैपिटल एम क्या है, सुप्रीमम ऑफ एफ़ है। वी नाउ डैट जैसा कि हम जानते हैं, एक मिनट में ना अभी नोट्स से ढूंढ के आपको बता देता हूँ, मेरे पास पड़े होंगे नोट्स, वो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अल्फ़ा के बारे में लिखा गया है या किसी और के बारे में, एक मिनट बस मैं अभी ढूंढ लेता हूँ, बस एक मिनट जल्दी जल्दी, एक मिनट यानी कि 60 सेकंड्स। ये हमारे पास आ गया ये वाला। ये भी नहीं, फर्स्ट फंडामेंटल वाला हमने ढूंढ, फर्स्ट फंडामेंटल नहीं, फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम, फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम। ओसिलेशन वाला आ गया, यानी कि करीब करीब पहुंच गए हैं। और ये हमारे पास आ गया कंसीडर, ये एग्जांपल आ गई, आगे कहाँ पे सोल्व है इसका, हाँ जी, इफ़ एफ इज़ कंटिन्यूस एंड अल्फ़ा इज़ मोनोटोनिक, अल्फ़ा मोनोटोनिक लिखा हुआ है, अल्फ़ा मोनोटोनिक होगा, ठीक है। तो देन हमारे पास ये वाली चीज़ें होता है, पीछे वाले लेक्चर्स में हम ये चीज़ देख के भी आए थे, ठीक है, कि कंटिन्यूस और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो तो देन हमारे पास एफ जो है ये वाली चीज़ हो जाती है। और ये हमने कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लगाई थी और आगे इसका हमने प्रूव किया था, ठीक है। और लेट एम जो है ये इन्फीमम ऑफ एफ है और एम कैपिटल एम जो है ये सुप्रीमम ऑफ एफ है। तो कहता है ये वाला रिजल्ट होता है जो कि हम स्टार्टिंग से पढ़ते आए, हम ये वाली चीज़ जानते हैं, ठीक है। कहता है हैंस देयर अ नंबर, एक नंबर म्यू एग्जिस्ट करेगा जो कि एम और एम के दरमियान होगा, सच डैट इस तरह का। अगेन सिंस हमारे पास म्यू इज़ कंटिन्यूस, एफ़ इज़ कंटिन्यूस, एफ़ हमारे पास कंटिन्यूस है इंटरवल पे, तो एक और नंबर एग्जिस्ट करेगा अगजाई, और अगजाई एक और नंबर एग्जिस्ट करेगा सच डैट इस तरह का कि एफ़ ऑफ अगजाई जो है, यानी कि एफ़ ऑफ अगजाई जो है उसका आंसर म्यू आता होगा। तो ये हमारे पास साबित हो गया। देखें जी, हम ना क्या लिखा हुआ है मैं आपको बताता हूँ। क्या किया हमने, ये रिज़ल्ट के बारे में तो हमें पता है ना, ठीक है, ये रिज़ल्ट के बारे में तो हमें पता है। मैं ना यहाँ पे बताता हूँ, एक मिनट। हमें पता है m स्मॉल m होता है, स्मॉल m माइनस बी माइनस ए, और अल्फ़ा वाला लेके चल रहे हैं तो अल्फ़ा ऑफ बी माइनस अल्फ़ा ऑफ ए आएगा, और माइनस अल्फ़ा ऑफ ए, और ये लेस दैन इक्वल होता है ए से लेके बी अल्फ़ा ऑफ डी, अल्फ़ा लेस दैन इक्वल होता है कैपिटल एम अल्फ़ा ऑफ बी माइनस अल्फ़ा ऑफ ए। बस द प्रूफ किया, इतनी दफ़ा ये रिज़ल्ट किया हुआ है हमने, ठीक है। अब इसकी वैल्यू यानी कि ये तो कोई भी इंटीग्रल हो सकता है, फ़र्ज़ किया मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ म्यू जो कि बिलोंग करता है ए से बी के दरमियान, ठीक है, ए से बी के दरमियान कोई एक पॉइंट है जो कि बिलोंग करता है यहाँ से, ठीक है। तो अब देखें तो फिर क्या होगा, ये पॉइंट ज़ाहिर सी बात है कि लेस दैन और इक्वल टू किससे है, एम से, और ग्रेटर दैन इक्वल टू किससे है, एम से है, ठीक है। ये पॉइंट इससे इस तरह, ये पॉइंट हमारे पास इस तरह है। तो फिर यानी कि एम अल्फ़ा ऑफ बी माइनस अल्फ़ा ऑफ ए, और ये लेस दैन और इक्वल टू है इस वाली चीज़ से, और ये लेस दैन इक्वल टू है यानी कि अल्फ़ा ऑफ बी माइनस अल्फ़ा ऑफ ए। अब इसकी भी वैल्यू तो कोई ना कोई एक नंबर, ये क्या है, ये इसका मतलब क्या लिखा हुआ है कि अगर हम इसकी इसमें अगर ये इन्फीमम वाली चीज़ आएगी तो ये इसके इक्वल हो जाएगा,
अगर सुप्रीमम वाली चीज़ आएगी तो इसके इक्वल होगा, लेकिन अगर सुप्रीमम और इन्फीमम के दरमियान वाला कोई नंबर आएगा तो फिर इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, तो हम वही पुट कर देते हैं ये वाली। ठीक है, लगी समझ? दोबारा समझाता हूँ। अगर इसकी वैल्यू, इसमें जो फंक्शनल वैल्यू है वो इन्फीमम आ गई तो फिर ये वाली चीज़ इसके इक्वल हो जाएगी। ये इक्वल की भी कंडीशन लगी हुई है ना। अगर इसमें जो चीज़ आ रही है वो कैपिटल एम, ये इससे नहीं बिलोंग करता, ये वाली चीज़ है। ठीक है, और अगर फ़र्ज़ किया इसमें जो फंक्शनल वैल्यू आएगी वो कैपिटल एम आ गया तो फिर ये इसके इक्वल हो जाएगी, ये इसके इक्वल। लेकिन अगर वो स्मॉल एम भी नहीं आता, कैपिटल एम भी नहीं आता, इनके दरमियान कोई वैल्यू आ जाती है तो फिर ये इसके दोनों के दरमियान लाई करेगा। ठीक है, यानी कि फिर ये इनइक्वालिटी लेस दैन और ग्रेटर दैन वाली ये वाली चीज़ पूरी होगी। तो ये हमने म्यू एक ऐसा नंबर ले लिया जो कि ना तो स्मॉल एम है ना ही कैपिटल एम है, बल्कि इनके दरमियान है, तो ये वाली चीज़ आ जाएगी। और मैं कहता हूँ बराबर भी हो सकता है क्योंकि ये यहाँ पे इक्वालिटी की कंडीशन लगाई हुई है। ठीक हो गया? यानी कि एक सिंपली एग्जांपल ये है कि मैं कहता हूँ कि 2 ग्रेटर दैन इक्वल टू एक्स लेस दैन इक्वल टू 5 है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि x की वैल्यू 2 हो जाएगा तो ये 2 इज इक्वल टू 2 बन जाएगा। लेकिन अगर x की वैल्यू 5 हो जाएगी तो 5 इज इक्वल टू 5 बन जाएगा। लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा कोई चीज़ आ गई, यानी कि जैसे 3 आ गया 2, तो फिर यहाँ पे फिर ये वाली चीज़ कंडीशन फुलफिल हुई। फ़र्ज़ किया मैंने 3 वैल्यू है, फ़र्ज़ किया मैंने 4 वैल्यू है। ठीक है, ये वाली तो मैंने यहाँ पे सिंपली x ही लिखा रहने देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे x लिखा रहने देता हूँ और इसको मैं, यानी कि ये वाली चीज़ अब लगी समझ। यानी कि अगर म्यू जो है वो इक्वल हो गया m के तो ये इसके साथ इक्वल हो जाएगा, अगर म्यू बराबर हो गया कैपिटल M के ये इसके साथ इक्वल हो जाएगा, और अगर म्यू इनके दरमियान का कोई नंबर है तो फिर ये वाली चीज़ इस तरह होल्ड कर जाएगी। ठीक हो गया? ये वाली चीज़ आ गई। अब यानी कि a से लेके b f d अल्फ़ा जो है ये किसके इक्वल है, म्यू अल्फ़ा ऑफ b माइनस अल्फ़ा ऑफ a, यानी कि ये चीज़ हमने इसके इक्वल लिखी हुई है, ये वाली इंटीग्रल। ठीक है, ये वाली लिखी हुई है। अब नेक्स्ट देखें, कहता है कि हाँ अब ये वैल्यू कोई आ रही है, यानी कि अगर ये वैल्यू कोई आ रही है, ये फंक्शन की वैल्यू है। ज़ाहिर सी बात है कि अगर देखें ना कि हमारे पास कोई स्मॉल एम कोई वैल्यू आती है, फंक्शन की वैल्यू है, तो किसी ना किसी पॉइंट पे आएगी। इसी तरह कैपिटल एम आती है वैल्यू, तो ये किसी ना किसी पॉइंट पे आएगी। अगर म्यू वैल्यू आ रही है तो ये फंक्शन की किसी ना किसी पॉइंट पे आएगी और इसको हम अगजाई का नाम दे देते हैं। तो ये हमारे पास साबित हो गया a से b अल्फ़ा और डी एक्स किसके इक्वल है, म्यू की जगह हम लिख देते हैं अल्फ़ा ऑफ अगजाई, यानी कि अगजाई पे हमारे पास म्यू वैल्यू आ रही थी, अल्फ़ा ऑफ b माइनस अल्फ़ा ऑफ a। तो ये हमारे पास क्या आ गया, हमने कह दिया कि हमारे पास अल्फ़ा ऑफ अगजाई जो है इस पे म्यू वैल्यू आ रही है और ये अगजाई जो है ये हमारे पास बिलोंग करेगा a से लेकर b के दरमियान। ठीक हो गया? तो ये हमारा थ्योरम था जो कि हमने प्रूव करना था और प्रूव हो गया। आपके सामने बाकी लिखा हुआ है, ये देखें। ठीक है, ये इन पॉइंट्स के दरमियान कोई एक इस इंटरवल में कोई पॉइंट है और इस पर म्यू वैल्यू आ रही है, तो ये वाली चीज़। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट हमारे पास आता है द इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम। अच्छा जी, ये वाली चीज़ है, देख ले, पढ़ लेते हैं। द इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम, कहता है फंक्शन एफ इज सेड टू बी इंटीग्रेबल एक फंक्शन को इंटीग्रेबल कहेंगे इस इंटरवल पे अगर उसकी लिमिट जो है एग्जिस्ट करे, उसके अपर सम की लिमिट जो है वो सम की लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करे, यानी कि अपर सम जो है वो लोअर सम के इक्वल आए। ठीक है, और म्यू ऑफ पी जो है वो 0 को अप्रोच करे, और ये वाली चीज़ आ गई और ये इसके इक्वल हो जाएगा। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी कि इस तरह भी लिख सकते हैं। ये मैं चीज़ आपको समझाता हूँ, ये मैं पहले भी डिस्कस करके आया था, मैंने पिछले वाले लेक्चर्स में भी ये चीज़ समझाई, अगेन समझा देता हूँ। देखें कि अगर हमारे पास हम कंडीशन लगा दें कि अपर सम और लोअर सम एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि फिर क्या होगी, सम वाली ये ना तो अपर सम है ना तो लोअर सम, ये बस एट द एंड कहा जा रहा है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। जिस तरह हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, जब लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल आए। इसी तरह सम कब एग्जिस्ट करेगा, जब इसका अपर सम और लोअर सम जो है वो आपस में इक्वल आएगा। ठीक है, यहाँ से हमें पता चल गया कि वो इक्वल आएगा। दूसरी बात ये है कि फ़र्ज़ किया ये हमारे पास इंटरवल है, तो इतना ये हमारे पास एक ग्राफ है, इसका इतना एक्यूरेट या फ़र्क किया कि हम ये एक पॉइंट ले लिया, हमने ये दूसरा पॉइंट ले लिया, तो ये एक इंटरवल बन जाएगा। 2 पॉइंट्स लिए एक इंटरवल बना। फ़र्ज़ किया मैं एक और पॉइंट ले लेता हूँ ये वाला, तो दो इंटरवल बन गए 3 पॉइंट से। ठीक है, और ये एग्जैक्ट आंसर हमारे पास कब आता है, ये देखिए, लोअर वाला लूँ तो ये वाली चीज़ आएगी, लोअर वाले अपर वाला लूँ तो अपर वाले से ये वाली चीज़ आएगी, इस तरह। तो ये एरिया इस तरह पूरा नहीं आता, ये पीछे वाली बेसिक में हम सारा डिटेल से करके आए। तो एरिया कब एग्जैक्ट आएगा, जब मैं ये पॉइंट्स इन्फिनिट कर दूंगा, यानी कि इन्फिनिट को अप्रोच करवा दूंगा, इंटरवल जो है वो इन्फिनिट को अप्रोच करवा दूंगा। तो नंबर ऑफ इंटरवल्स इन्फिनिट को अप्रोच कर गए तो हमारे पास एग्जैक्ट एरिया आते होते हैं उस वक्त। तो यानी कि लिमिट जब एन अप्रोचेस टू इन्फिनिट कर दिया SPF, तो इस वक्त जो हमारे पास आंसर आएगा वो आ जाएगा ये वाली चीज़। और नॉर्म क्या होती है, नॉर्म के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसे U ऑफ P के नाम से जाना जाता है। नॉर्म क्या होती है, यानी कि ये मैक्सिमम
लेंथ ऑफ सब इंटरवल होती है, ठीक है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ सब इंटरवल्स, जितने भी सब इंटरवल है उनमें से जो सबसे मैक्सिमम लेंथ होती है उसको नॉर्म कहते हैं। तो जब हमने n इन्फिनिट पे कर दिया तो ये जो मैक्सिमम लेंथ थी हमारे पास, यानी कि इंटरवल्स की जो लेंथ थी वो इतनी छोटी हो गई, इतनी छोटी हो गई कि उनमें जो सबसे मैक्सिमम लेंथ है वो ज़ीरो को अप्रोच कर गई, ठीक है, यानी कि वो मैक्सिमम लेंथ इतनी छोटी। तो इस क्राइटेरिया के तहत भी चला जा सकता है, इस तरह भी लिख सकते हैं हम एस पी एफ, ठीक है, इस पर लिमिट लगी हुई है, ठीक है, और ये भी इंटेग्रल ए से बी एफ डी अल्फा आ जाएगा, यानी कि दोनों का मतलब एक ही कैसे हैं कि मैंने इतने ज़्यादा पॉइंट्स, इतने ज़्यादा इंटरवल ले लिए कि उनके जो लेंथ है वो ज़ीरो को अप्रोच करेगी, उनकी जो मैक्सिमम लेंथ है वो ज़ीरो को अप्रोच करेगी। जब मैक्सिमम लेंथ ज़ीरो को अप्रोच कर गई तो उससे जो छोटे छोटे इंटरवल वो उसकी लेंथ तो ना होने के बराबर है ना यानी कि इतने छोटे छोटे इंटरवल है, और इसका मतलब भी क्या है कि इतने इंटरवल हमने ले लिए कि उनकी लेंथ ज़ीरो अप्रोच, यानी कि वो हमारे पास इतने हमने इंटरवल्स ले लिए कि इन्फिनिट इंटरवल्स इतने ले लिए कि क्योंकि उनकी लेंथ जो है वो जीरो को अप्रोच करने लग पड़ी, तो हमारे पास एग्जैक्ट एरिया यानी कि वो फिर इंटेग्रल में चेंज हो जाता है इस तरह, और सम एग्जिस्ट करता है। और ये हमारे पास यहाँ तक हमारा क्लियर हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आज की लेक्चर की समझ आई होगी। नेक्स्ट थ्योरम हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन हो क्लास में पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।